बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की राह पर उड़ान भरने के लिए तैयार बैठा हुआ है और अब इमरान खान पर दुनिया का इतना यकीन बन चुका है कि उसकी यकीन दहानी पर पूरी दुनिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पर तोल रही है। कई ऐसे ममालिक और कई कंपनियां जो पाकिस्तान को कई साल पहले करप्ट हुकूमतों की वजह से छोड़कर चली गई थी, वो अब वापस आ रही हैं। और ऐसे में ही सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, जहां वो पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान में दुनिया की तीसरी बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी का इफ्तिताह होगा और इसका इफ्तिताह भी सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान करेंगे, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट भी सऊदी अरब कर रहा है। अब इतनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने की और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में ऑयल और गैस के जो ज़ख़ीरे दरियाफ्त होना शुरू हो गए हैं, उनको इस ऑयल रिफाइनरी में रिफाइन किया जाएगा और इसके अलावा दूसरे ममालिक भी अपना पेट्रोल और गैस रिफाइन करने के लिए पाकिस्तान भेजेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में ऑयल के और गैस के ज़ख़ायर दरियाफ्त हो रहे हैं और पाकिस्तान की तकदीर अब बदलने वाली है। यही वजह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी पर 10 अरब डॉलर से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इस ऑयल रिफाइनरी की तेल रिफाइन करने की सलाहियत योमिया 2,50,000 बैरल से ज़ायद होगी। आपको पता है कि ऑयल रिफाइनरी होती क्या है और इससे पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा होने जा रहा है। जब तेल को ज़मीन से निकाला जाता है तो वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में होता है, जैसे तारकोल या कीचड़ की तरह का मटेरियल होता है। और इस मटेरियल में यानी इस खाम तेल में, जिसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस मिक्सचर में पेट्रोल भी होता है, हैवी ड्यूटी पेट्रोल भी होता है, जेट फ्यूल भी होता है, गैसोलीन भी होती है, डीजल भी होता है, केरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल कहते हैं वो भी पाया जाता है। इन सब को अलग करने के बाद आखिर में जो मवाद बच जाता है उसे असफाल्ट कहते हैं, यानी वो तारकोल बच जाता है जो रोड वगैरह बनाने में काम आता है। नीस क्रूड ऑयल में कोई भी मटेरियल ज़ाया नहीं होता, बल्कि इसकी हर चीज़ काम की होती है और ये सब काम रिफाइनरी में किया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा सेटअप होता है। इस वक्त पाकिस्तान अपना बहुत सारा ऑयल जो है वो दुनिया के दूसरे ममालिक में भेजता है रिफाइन करने के लिए, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट और इसके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पाकिस्तान को कॉस्ट के साथ साथ उस मवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी उस मुल्क को देना पड़ता है जिस मुल्क की रिफाइनरी में ये मवाद साफ़ होता है। और इसी वजह से पाकिस्तान में तेल की कीमत कम नहीं हो पाती। दोस्तों, यही क्रूड ऑयल होता है जिस पर पूरी दुनिया की सियासत इन्हिसार करती है और अमेरिका इसी क्रूड ऑयल की बेस पर अपनी धौंस जमाता है। अमेरिका ही सऊदी अरब पर दबाव डालता है कि वो अपने क्रूड ऑयल की कीमतें कम या ज़्यादा करें या इसकी प्रोडक्शन को तेज़ या कम करें। अमेरिका ने सारी दुनिया के तमाम ममालिक के क्रूड ऑयल पर नज़र रखी हुई है और उसकी कोशिश होती है कि जितने ममालिक जो तेल प्रोड्यूस करते हैं उन पर इसका कंट्रोल हो। अब आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तेल के ज़ख़ायर दरियाफ्त हो रहे हैं और अंदाज़े के मुताबिक इनकी जो मिकदार है वो कुवैत और कतर के ज़ख़ायर से बड़ी है। और एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान तेल बरामद करने वाले ममालिक में 6ठे नंबर की फहरिस्त पर आ जाएगा। यही वजह है कि दुनिया की चौथी बड़ी ऑयल कंपनी एक्सन मोबिल इस वक्त पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके तेल दरियाफ्त कर रही है। सऊदी अरब के बाद कतर भी पाकिस्तान में 2 रिफाइनरीज लगाएगा। अब इससे ये होगा कि पाकिस्तान का जितना भी तेल है वो पाकिस्तान के अंदर ही रिफाइन किया जाएगा और इससे एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट लागत भी कम हो जाएगी और इसके अलावा दूसरे ममालिक का तेल भी पाकिस्तान आएगा रिफाइन होने के लिए और वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी आमदन होगी। इन रिफाइनरीज से पाकिस्तान में बेरोज़गारी भी काफ़ी हद तक ख़त्म होगी। पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक बहुत गैर यकीनी बात है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है पाकिस्तान में, इतनी बड़ी रिफाइनरीज लग रही हैं और पाकिस्तान का इस पर कोई पैसा नहीं लग रहा। नाजरीन, जब किसी मुल्क पर करप्ट हुकूमतें, करप्ट हुक्मरान मुसल्लत होते हैं तो वो कौमें तबाह हो जाती हैं।
جو حال ہمارا ہو رہا تھا۔ اب ایماندار قیادت کے آتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے حالات مستقبل میں بدلنے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہی ہے اور پاکستان میں بے انتہا پیسہ آنے والا ہے اور روزگار آنے والا ہے، اور پاکستان اپنے قدموں پر کھڑا ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان میں بے روزگاری اور بھوک جب ختم ہوگی تو کرائم بھی ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے پاکستان میں بہت سی اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ اسی طرح کی اچھی خبروں اور کچھ بری خبروں کے لیے اور تمام حالات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام اور یہ خوشی کی خبر پہنچ سکے۔